Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं बाजीराम एंड रवि का पावर अप करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 डिस्कस कर लिया है, जो कि मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है। आज मैं टेस्ट 3 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन revolutionary freedom fighter अल्लूरी सीताराम राजू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, he led the रंपा rebellions against the मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882। yes। दूसरा है, he was inspired by the non cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking। yes। एंड थर्ड है, he fought for the cause of the पोदू कल्टीवेशन। yes, क्योंकि उसे प्रोपेट कर दिया गया था। बेसिकली अल्लूरी सीताराम राजू का दूसरा नाम था मनियम। ओके, उसे मनियम के नाम से जाने जाते थे। ये आंध्र प्रदेश में रहते थे। और मनियम वेरुदू, ओके, इसका मतलब होता है हीरो ऑफ जंगल। ओके, और जो है पोदू कल्टीवेशन बेसिकली ये एक प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। ओके, जो कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था फॉरेस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत। ओके, और जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे उन्हें बोला जाता था मोत्तादार्स और द फ्यूडल लॉर्ड्स। ये एक प्रकार के फ्यूडल लॉर्ड्स है। तो इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी आर इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर इंडिया। तो ये एनसीआर में कौन कौन आते हैं? तो बेसिकली एनसीआर में ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यस, ये सभी आते हैं। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुए थे नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के अंतर्गत इसे बनाया गया था। ओके, बेसिकली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू रिड्यूस कुछ जिलों को घटाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 2 और दिल्ली का जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, वो है, और 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है। तो उसमें कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे रिड्यूस करने की बात की है। तो इसका आंसर तीनों डी है, चारों 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पट्टचित्र। तो पट्टचित्र के बारे में पूछ रहा है। पहला है, इट इज ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द मछलीपट्टनम रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश। नो, ये उड़ीसा का है। पट्टचित्र तो याद रखना, ये उड़ीसा का है बेसिकली। एंड दूसरा है, इट इज़ द फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्लैक एंड वाइट क्लॉथ पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। नो, ये फर्स्ट नहीं है। ओके, बेसिकली ये बर्न्ड ऑफ द कोकोनट सेल से। एंड हिंगुला, रामाराजा एंड लैम ब्लैक, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं। और थर्ड है, दीज पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विद द लॉर्ड जगन्नाथ। यस, ये लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर हुआ सी, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ है, रिसेंटली डोमेस्टिक मॉस्किटोज इन इंडिया वर इन्फेक्टेड विद द वोल्वेचिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, वोल्वेचिया इज ए नोवेल वायरस। नो, ये कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ओके, तो पहला गलत है। दूसरा, मॉस्किटोज विद द वोल्वेचिया आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। यस। एंड थर्ड है, Wolbachia inhibits the multiplications of the dengue virus when present in the mosquitoes. Yes.
ओके, बेसिकली ये ब्लॉक्स प्रोलिफरेशन ऑफ द हार्मफुल वायरसेस हैं। एंड ये भी एडीज एजिप्टो एजिप्टिमोसा, जो कि डेंगू, जीका है, चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर हुआ सी, 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ है विद रेफरेंस टू द क्लाउड बस्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ओरोग्राफिक लिफ्ट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ए क्लाउड बस्ट, यस। दूसरा है ये क्लाउड बस्ट इवेंट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू माउंटेनियस रीजन ओनली, नो प्लेन्स एज वेल। तो सेकंड रॉन्ग हुआ। एंड थर्ड है मॉइस्चर रिच एयर रीचिंग द हिमालयस ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द ओशियंस कैन लीड टू क्लाउड बस्ट, यस। तो इसका आंसर हुआ सी, 1 और 3। बेसिकली आईएमडी के अनुसार वेरी हैवी रेनफॉल ओवर ये लोकलाइज्ड एरिया एट ए वेरी हाई रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 100 मिलीमीटर, ओके, पर आवर के। अगर इतना बारिश होता है 1 घंटे में 100 mm का, तो उसे उस रीजन को क्लाउड बस्ट में घोषित किया जाता है। बेसिकली यहाँ के क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं इस क्षेत्र में, और ये ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण होता है, ओके, लाइक माउंटेन्स एंड टावर। तो इसका सी आंसर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे। 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अर्थक्वेक जोन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड टेक्टोनिक क्वालिटीज ऑफ ए रीजन, यस। दूसरा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ए कंट्री वाइड नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क, नो। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस के अंतर्गत ये सेकंड है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ए कंट्री वाइड नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क, एनएसएन, यस, ओके। एंड जो आईएमडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। एंड थर्ड है रिक्टर स्केल्स मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेक बेस्ड ऑन द पी वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक, नो। बेसिकली जो रिक्टर स्केल है इससे मैग्नीट्यूड स्केल किया जाता है, ओके। एंड मार्केली इंटेंसिटी जो होता है उससे जो है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मापा जाता है, तो ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। एंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग EEW सिस्टम्स हैं जो 2 काइंड ऑफ वेव्स को मापते हैं, पी वेव्स एंड यस वेव। पी वेव्स जो है रीच फर्स्ट, एंड जो यस वेव होते हैं सरफेस वेव, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो ये याद रखना जियोमॉर्फोलॉजी का है। तो इसका आंसर हुआ 1 और 2, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर लाइकली टू बी ऑब्जर्व ऑन द ह्यूमन बॉडी इन स्पेस। तो पहला है अपवर्ड शिफ्ट इन द फ्लूइड ऑफ द बॉडी टू द हेड इन द माइक्रोग्रेविटी, यस। दूसरा है रिड्यूस बोन डेंसिटी एंड द मसल्स साइज, यस। थर्ड है प्रेशर ऑन द आई एंड द विजन प्रॉब्लम्स, यस। ये सभी जो है स्पेस में जाने पर ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं, ओके। चेंज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी आल्सो। तो इसका डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है नाइट्रोजन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन plants and the part of the chlorophylls amino and the nucleic acids, yes। दूसरा है nitrates can be sourced only from the atmospheric air through the leaves of the plants, no। nitrates and ammonia also, okay, ammonium। तो दूसरा गलत है। थर्ड है nitrates play a role in regulating roots systems architecture and flowering times, yes। and fourth है gene editing can regulate nitrate absorptions and productions of the
ऑक्सिन्स हार्मोन इन प्लांट्स, यस, तो फोर्थ भी सही है। नाइट्रेट्स ऑब्जर्वेशन द प्लांट, बेसिकली जीन रेगुलेशंस सच एज माइक्रो RNA एंड द MIR 444, बेसिकली मोनोकट प्लांट होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। और जो टारगेट जीन ऑफ द MIR 444 होता है, ये MADS27, ये सब फैक्ट याद रखना है, बेसिकली पूछ सकता है। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 है विद रेफरेंस टू माहुली ग्रुप ऑफ द टेम्पल सिचुएटेड नियर द सतारा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा, यस, कृष्णा एंड द यमुना रिवर की जो मिलन है वहीं पे है। एंड दूसरा है दीज आर द 5 टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन द हेमद पांथी स्टाइल्स ऑफ द आर्किटेक्चर, यस, बेसिकली ये दक्षिण काशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड दक्षिण का काशी बोलते हैं इसे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, दक्षिण का काशी बोलते हैं इसे। एंड PM हेमद पंथ, हेमद पंथ जो है 1259 एंड टू 1274 C में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, सरना यादव ऑफ द देवगिरी के द्वारा। ओके, एंड द नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, तो इसे भी याद रखना। फिर 10th को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यस। ओके, नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट देखते हैं 10 का। दूसरा है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स रिड्यूस द रेट ऑफ द इवापोरेशन ऑफ द वाटर बॉडी विच हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, यस। एंड थर्ड है द वाटर बॉडी अंडर द सोलर पैनल्स मेंटेन द टेम्परेचर एंड द इफिशियंसी ऑफ द फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, यस। बेसिकली तम जो तेलंगाना का रामागुंडम क्षेत्र वहाँ है, रामागुंडम में, एंड केरला में कायमकुलम में है, एंड आंध्र प्रदेश में शिमहर्दी में है। ये 3 जगह पे जो है लगाए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 11 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द आर्टेमिस अकॉर्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दीज आर द प्रिंसिपल सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ द आउटर स्पेस, नो, ये नासा का है, फॉर द यूज ऑफ द पीसफुल यूजेस ऑफ द आउटर स्पेस, तो ये नासा का बेसिकली आर्टेमिस मिशन अकॉर्ड्स। दूसरा है दीज कवर्स द सिविल एक्टिविटीज ऑन द मून्स, मार्स, कमेट्स एंड द एस्ट्रॉइड्स, यस। थर्ड है द सिग्नेटरीज कमिट टू इन्फॉर्म द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ देयर स्पेस रिसोर्सेस एक्सट्रैक्शंस एक्टिविटीज, यस। ओके, ये बेसिकली सिविल एक्टिविटीज इन द आउटर स्पेस एंड द प्रमोशन सस्टेनेबल ओके यूज के लिए है, तो इसका आंसर हुआ बी 2 एंड 3rd। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट डैमेज फ्रॉम द सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दीज आर द produced by the using the fossil fuels and therefore they emit the huge amount of the greenhouse gases, yes। दूसरा है these are the light and flexible and are the less likely to be the recycled, yes। and third है their decomposition can be led to the leaching of the potentially toxic substances into the soil and the water, yes। ओके, बेसिकली ये जो प्लास्टिक डेब्रिस होता है किल और द इंजर्ड द एनिमल्स, ओके। एंड द सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन है इंडिया में 2021 से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ओके। तो नेक्स्ट इसका डी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर में। 13 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज द विंडफॉल टैक्सेस। टैक्स तो बेसिकली ये अभी जो इंडिया रसिया से
ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उस पे जो वो जो सस्ता तेल बेच रहा है इंडिया को, उस पे जो टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली बी ऑप्शन, टैक्स लेवीड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज विच बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्सपेंशंस। ओके, वो अपनी इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, लाइक ऑयल खरीद रहे हैं, तो उसमें जो बेनिफिट हो रहा है उसको उस पर लग रहा है टैक्स, विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है पिगमियन टैक्स, बेसिकली टैक्स असेस्ड अगेंस्ट द बिजनेसेस दैट द क्रिएट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं उस पर पेगोबियन टैक्स लगाते हैं, तो ध्यान रखना। और देखते हैं कुछ, जैसे टैक्स इम्पोज ऑन द कम्युनिटीज आर द एक्टिविटीज दैट आर परसीव्ड टू द अनहेल्दी, लाइक एल्कोहल, सिगरेट्स, गैम्बलिंग, ये तो इस ऐसे टैक्स को कहते हैं सिन टैक्स, तो याद रखना ये। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एन एक्यूज्ड इज इंटाइटल टू रेगुलर बेल बिफोर द पुलिस स्टेशन एंड द मजिस्ट्रेट कोर्ट, यस। दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड फॉर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, यस। एंड थर्ड है इंटरिम बेल्स आर ग्रांटेड फॉर ये शॉर्ट पीरियड टिल द मेन बेल एप्लीकेशंस इन द पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स, यस। तो इसमें तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। पानी पी ले थोड़ा यार। 15 नंबर है विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक्ट 2008 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इन्वेस्टिगेट केसेस अंडर द एक्ट, यस। दूसरा है द सेंट्रल गवर्नमेंट्स नोटिफाई द स्पेशल कोड फॉर द ट्रायल अंडर द एक्ट, यस। एंड थर्ड है इट्स प्रोविजंस extend to Indian citizens living outside the country, yes। ठीक है, तो तीनों सही है, डी ऑप्शन सही है इसका आंसर। बेसिकली जो NIA ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द क्वार्क्स। तो क्वार्क्स बेसिकली दीज आर द प्रेजेंट इन ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट मेक अप द एटॉमिक न्यूक्लियाई, यस। दूसरा है दीज आर द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल्स टू नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नो, not only elementary but also all the known forces of the nature। ओके, तो इसका ओनली 1 सही है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। मेथी, दहिसार एंड द पॉइजर रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो बेसिकली रिवर फ्लोइंग इन महाराष्ट्र की रिवर है तीनों, मीठी, दहिसार एंड द पॉइजर। एंड 18 नंबर पे चलते हैं। 18 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द ट्यूबरक्लोसिस TB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला इट इज ये बैक्टीरियल डिजीज दैट कैन अफेक्ट द लंग, किडनी एंड ब्रेन, यस। दूसरा है BCG वैक्सीन प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द TB, यस। एंड थर्ड है persons with the latent TB infections has alive but the inactive TB germs that cannot be transmitted to the others, yes। तो इसमें तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। ओके, बेसिकली ये TB जो है माइक्रोबियल बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, तो डी इज द करेक्ट। 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है मैकॉले मिनट्स emphasize on the western education through English mediums, yes, 1935 में। दूसरा है वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, recommended the English as the medium of the instruction for the higher studies and the vernacular at the school level, yes। एंड थर्ड है सेटलर यूनिवर्सिटी
कमीशंस जो कि 1917 में आया था, हेल्ड दैट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन वाज ए नेसेसरी preconditions, yes. And fourth, and the Sargent plan proposed the free, universal and the compulsory elementary educations, yes. तो ये चारों सही है इसमें, 1 2 3 and 4 all are wrong, sorry all are right. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे. विद रेफरेंस टू द एंजल फंड्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है these are ये form of the equity financing where the investor supplies funds in exchange of equity, yes. दूसरा है these are the regulated by the Reserve Bank of India under the provisions for the alternative investment fund, AIF. नो, बेसिकली सेबी का है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है. तो तीसरा है एंजल फंड्स, इन्वेस्टर्स हैव ये से इन द बिजनेसेस operations and may also the receive a portions of the profit when the business is sold, yes. ओके, और बेसिकली IFSC जो है वो नोटिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द एंजल फंड्स हैं, जो कि फॉर द फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप्स. ओके, देन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 21 नंबर पे जीका वायरस के बारे में. विद रेफरेंस टू द जीका वायरस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है इट इज ए मॉस्किटो बोर्न फ्लेवी वायरस दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द मंकीज, यस. दूसरा, इट कैन कॉज द गोलियन बैरी सिंड्रोम इन द इन्फेंट्स, यस. एंड थर्ड है देयर इज ए नो लाइसेंस वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट जीका वायरस इन्फेक्शंस, यस. एंड फोर्थ है ये पर्सन कैन बी को-इन्फेक्टेड विद द जीका वायरस एंड द डेंगू, यस. तो इसके चारों सही हैं. बेसिकली ये फर्स्ट युगांडा में मिला था 1947 में इन मंकी बंदर में. तो डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 22 पे. विद रेफरेंस टू द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. पहला है प्रेजेंट डे नेशनल फ्लैग इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग क्रिएटेड बाय द पिंगली वेंकैया, यस. दूसरा है it is a fundamental duty of the every citizen of India to respect the national flag, yes. And तीसरा है it shall be made of hand woven cloth and khadi materials only, no. मशीन मेड कॉटन पॉलिस्टर वूल सिल्क सभी का यूज कर सकते हैं. एंड फोर्थ है द फ्लैग शुड बी इन द 3:2 रेक्टेंगुलर शेप्स, यस. तो इसका आंसर हुआ बी, यानी कि 1 2 4. नेक्स्ट 23 को देखते हैं. इट इज लोकेटेड ऑन द टेम्पल के बारे में बता रहे हैं, पहला दे रखा है. इट इज लोकेटेड ऑन ये प्रवरा शेप्ड आइलैंड इन प्राणवा शेप्ड आइलैंड इन द नर्मदा रिवर. इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग dedicated to the Lord Shiva. Okay, the Siddha Varkut of the Jains, cave of the Govindacharya, the guru of the Adi Guru Shankaracharya, ruins of the grand temples of the Siddhanath and the temples of the Gauri Somnath are situated at the place. This is the most likely description. तो ये बेसिकली ओंकारेश्वर टेम्पल्स हैं. ओके, क्योंकि केदारनाथ तो उत्तराखंड में, महाकालेश्वरा जो कि ये तो क्षिप्रा नदी पे है, एंड सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है. तो इसका आंसर हुआ ओंकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी पर है. ओके, तो डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर पे. 24 है विद रेफरेंस टू डिफ्लेशंस इन एन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है it is a period when 24 देख रहे हैं. विद रेफरेंस टू द पेमेंट्स एग्रीगेटेड PA इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है दे enables e-commerce website to accept the payments from customers, yes. दूसरा है दे आर regulated by the Reserve Bank of India, yes. एंड थर्ड है दे आर द authorized to store customer card credential in their the database, no.
बेसिकली डाटा की बात नहीं होती। तो इसका आंसर हुआ 1 और 2। नेक्स्ट नोट करते हैं 25, जो कि आज का लास्ट है। विद रेफरेंस टू द डिफ्लेशंस इन द एन इकोनॉमी, डिफ्लेशन की पूछ रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट इज ए पीरियड व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस डिक्लाइन। यस, जैसे उसकी रेट घट रहा हो। दूसरा, इट हार्म्स द borrowers who are the bound to pay their the debt in the money and that is worth more than the money that borrowed. Yes. And third, it can be caused due to the fall in the supply of the money and the credit without a corresponding decrease in the economic output. Yes. तो इसका तीनों सही हैं, 1, 2 and 3। ओके, देन थैंक यू। फिर नेक्स्ट मिलते हैं 26 to 50 पे।